कहता का उल्टा चश्मा। कौन हो तुम? मैं नट्टू काका का भतीजा बागो। यकीन नहीं आता ना? नहीं। कैसे आएगा? सुबह सुबह आप दुकान में आओ और अचानक आपके सामने ऐसा अप टू डेट आदमी खड़ा हो तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा। आपका कोई कसूर नहीं है। एक मिनट, ये लीजिए ये क्या? चिट्ठी नट्टू काका ने दी है आपके नाम पे। मेरे प्यारे सेठ जी, माफ करना सेठ जी, बिना बताए जा रहा हूँ लेकिन जाना जरूरी है। गांव में मेरी 108 साल की मोंगी मौसी की आखिरी इच्छा है कि उन्होंने जो भागवत सप्ताह बिठाई है उसमें श्री कृष्ण के जन्म के वक्त मैं ही कृष्ण बनूं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो कृष्ण मैं ही बना करता था और मुझे देखकर मौसी बहुत खुश हुआ करती थी। तो जैसे ही भागवत सप्ताह पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करना, जिसने आपको ये चिट्ठी दी है वो मेरा भतीजा दुकान संभालने में आपकी मदद करेगा। बागा भी मेरे जैसा चपल, बाहोश और समझदार है, इसलिए मुझे दुकान की चिंता नहीं रहेगी। और आप भी आराम से कहीं आना जाना हो तो बागा के भरोसे जा सकते हैं। आपका ऑल इन वन मैनेजर नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला। पढ़ लिया? आ गया सब समझ में? तो जब तक नट्टू काका नहीं आते हैं तब तक आपका सेवाभावी सेवक मैं ही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन दुकान में क्या क्या आइटम रखते हैं मालूम है तुमको? अरे सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ही रखेंगे ना, किराने के सामान थोड़ी रखेंगे। भाई भाई बस बस, मेरा कहने का मतलब यह कि तुमको ये इलेक्ट्रॉनिक के कामकाज का कोई अनुभव है? अरे सेठ जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में ही काम करता हूँ। वो अपने संजय भाई है ना, संजय भाई तुरकिया, उनकी मॉल में बड़ी दुकान है। आपकी ये दुकान से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। तो अभी तुम इधर आ गए तो संजय भाई की दुकान कैसे चलेगी? अरे सेठ जी, और संजय भाई की दुकान में आपकी दुकान की तरह एक अकेला नट्टू काका ही नहीं है, उधर तो 6-7 अलग अलग सेल्समैन है। और मेरे संजय भाई सेठ बहुत अच्छे आदमी है। जैसे ही मैंने छुट्टी मांगी तुरंत मुझे छुट्टी दे दी। नट्टू काका बता रहे थे आप उनको ज्यादा छुट्टी नहीं देते हो, नहीं? और बोलिए, और क्या जानना है मेरे बारे में? नहीं ठीक है, मैं आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? बैंक में। कौन सी? आपकी क्यों? चेक डालने है। अरे भाई कौन सा चेक? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे सेठ जी, कल जो नट्टू काका पेमेंट लेके आए ना, वो बैंक में भरने जा रहा हूँ। अरे भाई एक मिनट, कौन सा पेमेंट? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे हाँ सेठ जी, ये देखिए, ये रमेश भाई का पेमेंट आ गया है, ये सुरेश भाई का चेक आ गया है और ये किशोर भाई का चेक भी आ गया है। और वो एक लच्छू राम का पेमेंट था वो? नहीं, उसका चेक नहीं आया। बोलो, कल भी नहीं दिया उसने। एक काम कर, तू आज उसकी दुकान। नहीं सेठ जी, मैं लच्छू राम की दुकान पे नहीं जाऊंगा। क्यों? और नट्टू काका ने मुझे कल साफ साफ बोला था कि देख बागा, दुकान में सब काम करना लेकिन लच्छू राम के यहाँ पे पेमेंट लेने मत जाना। क्यों? अरे वो 2 घंटा बिठाएगा, आधी चाय पिलाएगा और फिर पेमेंट दिए बगैर ऐसे ही रवाना कर देगा। तो वो लच्छू राम 6 महीने से 1.5 लाख की हमारी होम थिएटर सिस्टम वापर रहा है, उसका क्या करना है वो नहीं बताया नट्टू काका ने? नहीं, वो नहीं बताया। एक काम कर सकते हैं सेठ जी। क्या? आप बोलो तो उसका होम थिएटर तोड़ दूं? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। उससे हमारा पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट कैसे मिलेगा सेठ जी? तो मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। एक काम कीजिए सेठ जी, आप पर्सनली, मतलब खुद, आप उसे फोन करके ये पूछ लीजिए
कि फाइनली वो आपका पेमेंट देने वाला है या नहीं। एक मिनट, ये लीजिए, आप अभी के अभी फोन कर लीजिए। ये महंगा वाला है, जैसी आपकी मर्जी। वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो अब एक काम कर, मैं तुझे और लच्छू राम का एड्रेस लिख के देता हूँ, और जब तक वो चेक ना दे तो उधर ही पूरा दिन उसके दुकान पे बैठे रहना और चेक लेकर ही आना। ओहो हो, अब तो जाना ही पड़ेगा। वो वहाँ 2 घंटे बिठाएगा, आधा कप चाय पिलाएगा, और मैं तो चाय पीता ही नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और सुन, और जाते जाते मेरे लिए भट के उधर एक चाय बोल देना। आप चाय पीते हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो मेरे सेठ है ना संजय भाई, वो तो मिल्क शेक और जूस पीते हैं। मैं चाय ही पीता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो तो जैसी जिसकी सोच। सेठ जी, मैं आ गया। हाँ, आ गया तो बोल बोल बोल। 1 मिनट, 2 मिनट सांस ले लो। हाँ बोल। पीने का पानी कहाँ रखते हो? देता हूँ, रुक। पहले ग्लास? अरे पीना भाई, अभी नहीं है गिलास। ए, ऊपर से पी। कहाँ जा रहे हैं? ये रखना है। भाई रखने इधर, और बोल अभी। क्या बोलूं? अरे वो लच्छू राम ने क्या बोला? अरे हाँ सेठ जी, वो लच्छूराम तो हमेशा हमेशा के लिए जयपुर जा रहा है। क्या? हाँ, मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो अपना सारा सामान लॉरी में चढ़ा रहा था। अरे तो तूने उसे कुछ बोला नहीं? बोला ना, हैप्पी जर्नी। ये हैप्पी जर्नी, उसको चेक के बारे में नहीं बोला कुछ? नहीं सेठ जी, जब कोई बाहर गांव जा रहा होता है तो उसके साथ किटपिट नहीं करते। अरे किटपिट नहीं कर सकता था, लेकिन फोन तो कर सकता था। किसको? अरे मुझे और किसको? सेठ जी, जब मैं खुद यहाँ आने वाला था तो फोन में रुपया क्यों बिगाड़ूं? तू इधर दुकान संभाल, मैं ये लच्छू राम की खबर लेके आता हूँ। सेठ जी, क्या हुआ? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, संजय भाई की दुकान का गल्ला भी मैं ही संभालता हूँ। आपको क्या लगता है मुंह खोलने से कंपनी खुल जाती है? वाड़ी, ऐसे कंपनी नहीं खुलती है। कितना वो कागज पत्र करना पड़ता है, गवर्नमेंट में जाके वो रजिस्टर करानी पड़ती है, तब जाके कंपनी खुलती है। जैसे ही आप हाँ बोलेंगे, बागा अभी जाके कंपनी रजिस्टर करवा के आ जाएगा। एक भाचा चतीजा, हाँ? ए चाचा भतीजा, ए चाचा, ए भतीजा, यहाँ पे सोसाइटी का प्लास्टर और कलर के काम की बात हो रही है। सोसाइटी की दीवार पे सर्कस का पोस्टर लगाने की बात नहीं हो रही है कि आप लोग कर लेंगे। सेठ जी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओहो, अच्छा। तो आप लोगों को इस काम का अनुभव है? नहीं, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अनुभवी कारीगर हैं। हाँ सेठ जी, हमारी चाली में आधे से ज्यादा बिल्डर रहते हैं। चाली में बिल्डर रहते हैं? हाँ सेठ जी, हमारी चाल में कितने सारे कड़िए लोग रहते हैं। कड़िया लोग बिल्डर है? कड़िए लोग ही बिल्डिंग बनाते हैं ना, रसोइये थोड़ी बनाते हैं। सेठ जी, जैसे पेंटिंग करने वाले को पेंटर कहते हैं, वैसे ही बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ही हुए ना।
मतलब फिर क्या यह नौकरी छोड़ देने का विचार है? नहीं नहीं सेठ जी, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? नौकरी तो हम करेंगे ही, और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आदमी भाड़े पे रख लेंगे। हाँ नटू काका, जब मेरा काम यहाँ नहीं होगा तब मैं गोकुल धाम में रहूंगा। और मैं सुबह शाम वहां मुआयना करने आया जाया करूंगा। ओ जोक करने वाले जोकर हो, ये ख्याली खिचड़ी पकाना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। सेठ जी, आप नहीं चाहते कि हम जीवन में आगे बढ़ें? नहीं चाहता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ दें? ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे, भरने दो इनको टेंडर। वैसे भी भिड़े इनका टेंडर रिजेक्ट ही कर देगा। ठीक है, भरो तुम लोग टेंडर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी। वाह, सेठ जी हो तो आप जैसे। सेठ जी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम आपको पार्टनर बना देंगे। क्यों बागा? जरूर सेठ जी, हम भले ही सेठ हो जाए पर हमारे सेठ आप ही रहोगे। क्या बेवकूफ, अंजलि भाभी को यहाँ गोडाउन में लाने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन सेठ जी, मुझे थोड़ी पता था कि मेहता साहब अंजलि भाभी से छुपकर यहाँ खाना खाने आए हैं। बेचारे मेहता साहब खाए बिगड़ ही चले गए। अब इसका क्या करूं? क्या करूं? क्या दे दे वापस होटल वाले को? नहीं सेठ जी, वो वापस थोड़ी लेगा। तो एक काम कर, तू खा जा भाई। हाँ सेठ जी, मैं ही खा लेता हूँ। एक मिनट सेठ जी। अरे क्या कर रहा है पागल? इसके पैसे थोड़ी लूंगा तुझसे। काका मजा कर। नहीं सेठ जी, पैसे नहीं दे रहा हूँ। ये लीजिए इसका बिल। देखा सेठ जी, एलसीडी बिक गया ना। अरे क्या बिक गया, वो गई, कल वापस आने वाली नहीं है। क्या जरूरत थी बोलने की? एक बार स्क्रीन का कलर जा सकता है लेकिन बॉडी का कलर नहीं जाएगा। लेकिन सेठ जी, उसको एलसीडी के बॉडी के कलर में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। बहुत डायो। और सुबह वो मेहता ब्रदर के उधर पेमेंट लेने गया था, क्या हुआ उधर? वो मेहता साहब ने कहा है वो फोन करेंगे। तो फिर आया फोन उनका? नहीं। नहीं, तो फिर हम भी इधर बैठ गए आके मस्त करेंगे फोन, हमको क्या है? अरे उनका फोन नहीं आता, हमें करना चाहिए ना सामने से। लगा लगा फोन लगा, पता कर क्या है। जी रहने दे भाई, मैं ही लगाता हूँ, वापस गड़बड़ करेगा कुछ। वायर खुला किसने छोड़ा? वायर? बाहर देख, दरवाजे के बाहर वायर पड़ा है नट्टू काका। सेठ जी, अरे सेठ जी, वो तो टेलीफोन का वायर है। वो आगे टेलीफोन का काम चालू है ना, इसलिए यादव यहाँ छोड़ के गया होगा। और वो तो वायर का पिंडला है, उससे करंट नहीं लगता। वायर वायर होता है, वो कभी भी अपनी जात बता सकता है, कभी भी करंट मार सकता है। अरे सेठ जी, करंट लगना तो बहुत अच्छा होता है। पता है, ऐसे लगता है जैसे पूरे बॉडी में मसाज हो गया हो। जा जा हमें। करंट लगता है तो पूरा बदन में झुनझुनाटी हो जाती है। कभी खाया करंट? सेठ जी, आप मछली से पूछ रहे हो कि तू कभी पानी में गई है या नहीं? मैं पूरे दिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर करते रहता हूँ। दिन में कितने करंट खाता हूँ? सेठ जी, मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, उससे ज्यादा तो करंट खाता हूँ। बहुत मजा आता है। तू इस पृथ्वी का है ही नहीं तो किसी और ग्रह का है। तेरी बात ही नहीं कर रहे भाई, यह तो हम पृथ्वी वासी की बात कर रहा हूँ। हमें करंट लगता है तो मजा नहीं आता है, वाट लगती है हमारी। अब समझा आप बाहर टेलीफोन के वायर से इतना क्यों डर रहे थे। मैं डरा नहीं था। शाबाश सेठ जी, डरना भी नहीं चाहिए। Why should we afraid? नसीब में जो लिखा है वो होने वाला ही है, फिर डरना क्या? हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रिशियन की पूरी जिंदगी निकल जाती है लाइट का काम करते करते, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता।
और कई बार इंसान घर में टीवी के पास ऐसे ही खड़ा हो और अचानक शॉक लग जाता है। बंद करो, सब टीवी बंद करो। सेठ जी आप डरिए मत। मैं डर नहीं रहा हूँ। दुकान का लाइट का बिल आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बंद करो सब टीवी। ये सब क्या है? नाइट लैम्प रिपेयर कर रहा हूँ। वो ललित काका है ना, उनके साले ने उनकी शादी में उनको ये गिफ्ट दिया था। कौन ललित काका? वो है एक एंटीक पीस है सेठ जी, बिगड़ गया है इसलिए रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन दुकान में क्यों रिपेयर कर रहा है? नहीं, रिपेयर तो घर पे ही कर रहा था। हाँ तो? लेकिन फिर नट्टू काका ने मुझे बताया कि आज आपने हमें दुकान में एकदम जल्दी बुला लिया है। लेकिन मुझे पता था आपने भले ही हमें जल्दी बुला लिया हो, लेकिन आपको आते आते लेट हो ही जाएगा। इसीलिए मैं ये लैंप यहाँ ले आया। सोचा पाओ तब तक ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है मैं लैंप रिपेयर कर लूं। टाइम मैनेजमेंट सेठ जी। ये टाइम मैनेजर या भंगा रिपेयर करने की दुकान नहीं है, एलसीडी टीवी फ्रिज बेचने की दुकान है। उठा बंद कर। बाप रे सेठ जी। सेठ जी, नट्टू काका जल्दी वहां से स्विच बंद कर दीजिए। एक मिनट नट्टू काका। हाँ, भगवान का लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है। अरे सेठ जी ये वायर खुला था, आपने खुले वायर को क्यों छुआ? बेवकूफ, तेरी इस बेवकूफी की वजह से अभी मुझे कुछ हो गया होता तो। सेठ जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खुले वायर को हाथ नहीं लगाते। मतलब ये क्या तू कहना क्या चाहता है? मैं बेवकूफ हूँ? ये कहना क्या चाहता है आपका भतीजा? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ? सेठ जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत कहिए। कहूँगा, एक बार नहीं 4 बार कहूँगा। बेवकूफ, 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 बेवकूफ। सेठ जी अगर आप चाहें तो मुझे 4 चांटे लगा दीजिए, लेकिन बेवकूफ बोल के मेरा घोर अपमान मत कीजिए। बाघा, सेठ लोगों का काम है डांटना, मगर हमें हमारी समझदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ना समझूं? अरे सेठ जी, यहाँ कोई समझदार नहीं है। मेरा मतलब है सब समझदार हैं। चेक कहाँ ढूंढूं? यहाँ से। मुझे बेवकूफ कहते हैं। तो 25 लाख का चेक गया किधर? नट्टू काका सेठ जी से पूछिए, घर जाते वक्त उन्होंने रास्ते में चेक कहीं गिरा तो नहीं दिया? सेठ जी, सुना मैंने। तो सेठ जी, बाघा की बात में दम है। हाँ, याद है एक दिन रास्ते में आपने बिल गिरा दिया था। गिरा दिया था का क्या मतलब है? मतलब गिर गया होगा। उसी तरह ये चेक भी गिर गया होगा और आपको पता नहीं चला होगा। अगर चेक कहीं गिर गया होगा और किसी फ्रॉड आदमी के हाथ में आ गया तो वो दूसरी बैंक में जाकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का अकाउंट खुलवा कर
25 लाख कैश कर लेगा।